दिवाली का पर्व, रोशनी का पर्व, आतिशबाजी का पर्व, चारों तरफ जगमग ही जगमग। जी हां, दिवाली है तो दिवाली पर जगमग होनी भी चाहिए। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दिवाली का जश्न हम हर साल मनाते हैं और पूरा साल इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। लेकिन दिवाली की एक या दो ही कहानियां ज्यादातर लोगों को पता होती है। आज हम आपको बताएंगे दिवाली की कई कहानियों के बारे में और अलग अलग धर्मों की दिवाली के बारे में भी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम दिवाली की कहानियां। दिवाली हिंदुओं का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। इस दिन लोग धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यूं तो भारत में सभी धर्मों के लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन विशेष रूप से दिवाली का त्योहार हिंदू, सिख और जैन धर्म के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदुओं में तो यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। संक्षेप में आपको पांचों दिनों के बारे में बताते हैं, हर दिन का महत्व बताते हैं। दीपावली का उत्सव पूरे उत्साह के साथ 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार से जुड़े कई मिथक और कथाएं प्रचलित हैं। दीपावली के त्योहार पर लोग अपने दोस्तों और परिवारों से मिलते हैं। वो उपहार और मिठाइयाँ लेकर एक दूसरे के घर जाते हैं। पहला दिन धनतेरस। 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली के उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। कई दिनों तक साफ सफाई के बाद लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे आने वाले साल के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। साथ ही धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोने के आभूषण और नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। दीपावली पर देवी लक्ष्मी के साथ साथ गणेश देवता की भी पूजा की जाती है, जिन्हें शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद लोग पटाखे फोड़ते हैं, पकवान परोसे जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है। हालांकि दीपावली पर पटाखों की वजह से होने वाले शोर और वायु प्रदूषण के बारे में अब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब पर्यावरण के लिए सुरक्षित और शांत दीपावली मनाने का चलन भी शुरू हो चुका है। दूसरा दिन छोटी दिवाली। दूसरा दिन भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक में नरक चतुर्दशी के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था। लोग इस दिन त्योहार के लिए खाने के सामान, खास तौर पर मिठाइयों की खरीदारी करते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों और कारोबार से जुड़े लोगों से मिलते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। तीसरा दिन दीपावली। तीसरा दिन त्योहार का मुख्य दिन होता है, जो कि चंद्र मास के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। दीपावली के दिन पकवान बनाए जाते हैं। घरों के मुख्य दरवाजे के आगे रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है और दरवाजों को तोरण से सजाया जाता है। रात को मिट्टी के दीप जलाए जाते हैं, जो इसे सही मायनों में रोशनी का त्योहार बनाते हैं। आजकल छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइटों का भी चलन है, जो घरों को और भी रंगीन कर देती है, खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। तो वहीं दीपावली के दिन कुछ लोग ताश भी खेलते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन को उत्तर, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों के कुछ समुदाय गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। ये दिन भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्होंने भगवान इंद्र के क्रोध की वजह से हो रही लगातार बारिश और बाढ़ के प्रकोप से चरवाहों और किसानों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसलिए इस दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा है। इस दिन अन्नकूट बनाया जाता है। इस खास पकवान को बनाने के लिए उपलब्ध सभी सब्जियों और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे दोस्तों और परिवार के लोगों में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन के नीचे भगवान कृष्ण ने सभी से खाने पीने के जो भी सामान उपलब्ध थे, उन्हें एक दूसरे के साथ बांटने के लिए कहा था। इससे एक समुदाय के रूप में इकट्ठा हुए लोग भूख से लड़ने में सफल हुए और इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। पांचवा दिन भाई दूज। उत्सव का अंतिम दिन भाई दूज यानी भाई के दिन के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भी
रक्षाबंधन की तरह ही महत्वपूर्ण है। इस त्योहार को भाई बहन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसे भाऊ बीज, भाई तिलक या भाई फोंटा के नाम से भी जाना जाता है। ये भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, वहीं भाई अपनी बहन को उपहार देकर अपना प्यार जताता है। इससे जुड़ी दो कथाएं प्रचलित है। कुछ लोगों के लिए त्योहार यम की बहन यमुना का तिलक के साथ यम का स्वागत करने का प्रतीक है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन नरकासुर का वध करके लौटे भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया था। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आमतौर पर भगवान राम की पूजा क्यों नहीं की जाती, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में दिवाली मनाई जाती है तो भगवान राम की पूजा होनी चाहिए। लेकिन मां लक्ष्मी की पूजा के पीछे का रहस्य काफी रोचक है। अगर आप नहीं जानते तो इसके पीछे की कहानी आज हम आपको बताएंगे। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना कर उनसे धन, वैभव और सुख शांति की कामना की जाती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को लेकर कहा जाता है कि माँ का स्वभाव बहुत ही चंचल है और वो किसी एक जगह पर अधिक समय तक नहीं रुकती है। देवी का जब तक मन होता है वो एक स्थान पर रहती है और जब मन होता है तो अपने चंचल स्वभाव के चलते वहाँ से चली जाती है। ऐसे में माँ का आशीर्वाद साथ रहने से घर में संपन्नता और ऐश्वर्य रहता है, जबकि माँ के रूठ जाने से जीवन में संपन्नता भी मुंह मोड़ लेती है। इसलिए माता की कृपा पाने के लिए भक्त सदैव प्रयासरत रहते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं। माता लक्ष्मी जगत पिता भगवान विष्णु की पत्नी है और क्षीर सागर में उनके साथ ही निवास करती है। माँ लक्ष्मी के अवतार की कथा विष्णु पुराण में मिलने वाली इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने स्वर्ग के देवता राजा इंद्र को एक फूलों की माला से सम्मानित किया, लेकिन राजा इंद्र ने इसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। हाथी ने अपने स्वभाव के अनुसार इस फूलों की माला को तहस नहस कर दिया। इंद्र के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा इंद्र को श्राप दिया कि जिस अहंकार के चलते तुमने मेरी भेंट का अपमान किया है वही तुम्हारे पुरुषार्थ क्षीण होने का कारण बनेगा और शीघ्र ही देवलोक से तुम्हारा आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। समय के साथ उनकी बात सत्य साबित हुई और दानवों का तीनों लोकों पर आधिपत्य हो गया। शाप के अनुसार राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। इसके बाद देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। इस पर भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की बात कही। श्री हरि विष्णु के कथन अनुसार अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की योजना बनाई। वासुकी नाग को रस्सी और मंदरांचल पर्वत की मथनी बनाकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस मंथन से 14 अनमोल रत्न सहित अमृत और विष प्राप्त हुआ। इन सब के बाद समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में जगत माता बनी। साथ ही देवताओं ने मंथन से निकले अमृत का पान किया और अमृत प्राप्त कर अमर हो गए। फिर देवासुर महासंग्राम में देवताओं की जीत हुई और अमृत से राजा इंद्र ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्त हो गए। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी का प्राकट्य कार्तिक मास की अमावस्या को हुआ था, इसलिए अमावस्या यानी दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माँ लक्ष्मी की पूजा का महत्व। दीपावली पर रात्रि के समय पूजा को अत्यंत शुभ और आवश्यक माना जाता है। लक्ष्मी जी को ज्योति का प्रतीक माना गया है। दीप जलाने से जीवन से अज्ञानता और अंधकार को दूर करती है माँ लक्ष्मी। ज्ञान, समृद्धि और प्रकाश का प्रतीक मानी जाती है माँ लक्ष्मी। इस दिन अंधकार में दीप जलाने और लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। दिवाली की कहानियों में माँ लक्ष्मी के जन्म की ये थी कहानी। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है, यही मान्यता है। हालांकि भगवान राम का वनवास से अयोध्या वापस आना और इस खुशी में दिवाली मनाना, ये दिवाली की एक अलग कथा है। दिवाली का मौका हो और भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मान्यताएं हैं कि इसी दिन भगवान राम की अयोध्या में वापसी हुई थी। 14 साल का वनवास काटा, माता सीता से जुदाई का गम भी सहा और महाशक्तिशाली राक्षस रावण से युद्ध लड़ा
और रावण के वध के बाद जब भगवान राम की अयोध्या में वापसी हुई तो अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी। क्या है भगवान राम की अयोध्या वापसी की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जब भी दीपावली का त्योहार आता है या कभी जिक्र होता है तो बात होती है भगवान श्री राम की। हमारे मन मस्तिष्क में एक ही नजारा उभर कर सामने आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वन गमन और असत्य पर विजय, फिर सकुशल अयोध्या वापसी। कथा कहानियों के अनुसार जैसे ही भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं तो माहौल जश्न का होता है। जैसा उत्सव उस वक्त मनाया गया होगा, हम लोग बस वैसा सोचने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ चौपाइयों में क्या खूब वर्णन किया गया है उस खास मौके का, सुनिए। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुनगन पांति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनित्राता। रिपु रंजीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावन जिमी पाई पीयूषा। जिसका सामान्य अर्थ ये है कि जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रखते रहते हैं, वो ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक राम सकुशल आ गए। अगली चौपाई में लिखा है कि शत्रुओं को रण में जीतकर सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। फिर आगे ये भी बताया गया है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत हर्षित होकर यानी खुश होकर अयोध्या में आए और उन्होंने गुरु को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर पहुंचाई गई कि रघुनाथ कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं दौड़ने लगी। भरत ने प्रभु को कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़ पड़े अपने भगवान श्री राम के स्वागत के लिए। दही दूध गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसीदास आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। 14 वर्ष वनवास और उसके बाद भगवान श्री राम लौटे थे अयोध्या। नगरवासियों ने भगवान राम के लौटने की खुशी में उस वक्त जो दिवाली मनाई, तब से ये दिन हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस बार तो ये दिवाली अयोध्या में और भी खास है क्योंकि अब भगवान राम के मंदिर का निर्माण भी हो चुका है और रामलला मंदिर में विराजमान है। तब से ही अयोध्या में माहौल खुशनुमा है। राम मंदिर में विराजमान होने के बाद इस बार रामलला की पहली दिवाली है। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, लेकिन इस दिन का क्या महत्व है, इस बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है। आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हम हर साल दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं। छोटी दिवाली को यम दिवाली या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग यम देवता के नाम का दिया अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन छोटी दिवाली को मनाने की सबसे बड़ी वजह कुछ और है। दरअसल हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर नामक एक राक्षस जो काफी बलशाली था, उसने इंद्रदेव को भी पराजित कर दिया था। देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की बेटियों का हरण कर उन्हें बंदी बनाया हुआ था, यानी चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ था। कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पा रहा था। तब महिलाओं के प्रति नरकासुर की द्वेष भावना को देखते हुए देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वो उन्हें नरकासुर का वध करने का अवसर प्रदान करे। दरअसल नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक महिला के हाथों ही हो सकती है और इस काम के लिए सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला। कहा जाता है कि सत्यभामा के साथ भगवान कृष्ण ने ही नरकासुर का वध किया था। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और इस दिन छोटी दिवाली भी मनाई जाती है। यम देवता का पूजन भी होता है, जिससे कि भक्त की ये प्रार्थना रहती है यम देव से कि मैं नरकगामी न बनूं, यानी कि मैं मुक्ति पालूं। नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी देवी का पुत्र था भौमासुर, जिसका नाम नरकासुर भी था।
उसने स्वर्ग में आक्रमण कर करके सभी देवताओं को वहां से हटा दिया था, भगा दिया था, स्वयं राज्य में बैठ गया था। और देवताओं की प्रार्थना पर फिर कृष्ण भगवान ने उस भौमासुर को अर्थात नरकासुर का वध किया था। उस भौमासुर ने 16,000 राजकुमारी को भी बंदी बनाया था। उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने कारागार से मुक्त कराया। उन 16,000 राजकुमारी ने फिर बाद में कृष्ण भगवान को अपना पति वरण कर लिया। तात्पर्य यह भौमासुर है पृथ्वी देवी का पुत्र जो है ना, वो है पृथ्वी देवी का तात्पर्य कि भारी हो जाना, अर्थात जो केवल भौतिकता तक ही सीमित है उसे भौमासुर कहते हैं। यानी कि भौमासुर उस पर आक्रमण करता है। इस तरह नरकासुर का तो वध हो गया और उसने जिन लड़कियों या महिलाओं को बंदी बनाया हुआ था, ऐसी करीब 16,000 लड़कियों को वहां से भगवान कृष्ण ने आजाद करवाया। लेकिन इतने समय से नरकासुर की कैद में रही स्त्रियों की आबरू पर लोग सवाल उठाने लगे। इसलिए उन सभी स्त्रियों को समाज में सम्मान और मान्यता दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि नरकासुर की मां ने घोषणा की कि उनके पुत्र की मृत्यु को किसी शोक के दिन के तौर पर ना मनाकर एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसलिए इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का जश्न भी दशहरे की तरह ही मनाया जाता है। जैसे दशहरे के दिन भगवान राम और रावण के वध का मंचन रामलीला में किया जाता है, इसी तरह से कई जगहों पर विशेष रूप से गोवा में एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जहाँ नरकासुर और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध दिखाया जाता है, जिसमें नरकासुर के वध का मंचन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह पर्व सिख समुदाय के लिए भी उतना ही खास है जितना हिंदू धर्म के लिए? सिख धर्म के लोग भी इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। आज हम आपको बताते हैं कि क्यों सिख समाज के लिए भी दिवाली बेहद खास त्योहार है और इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म के लोगों के लिए दिवाली का त्योहार उतना ही खास होता है जितना हिंदू धर्म के लोगों के लिए। लेकिन ऐसा क्यों है, आज आप इस बारे में विस्तार से जान लीजिए। दरअसल मुगल बादशाह जहांगीर और सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह साहिब के जमाने की बात है। उस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह साहिब को ग्वालियर के किले में कैद किया हुआ था, जहां पहले से ही 52 हिंदू राजा भी कैद थे। जब गुरु हरगोविंद साहिब जी को उनके साथ बंद कर दिया गया तो वहां पहुंचने के बाद हिंदू राजाओं ने उनका आत्मीय सम्मान और आदर सत्कार किया। इससे मुगल बादशाह झल्ला गया। उसे लगने लगा कि अब बगावत हो सकती है। जानकार ये भी बताते हैं कि इसी दौरान जब जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को कैद किया तो वो बहुत बीमार पड़ गया था। काफी इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तब बादशाह के काजी ने उसे सलाह दी कि वो इसलिए बीमार पड़ गया है क्योंकि उसने एक सच्चे गुरु को कैद कर लिया है और अगर उन्हें ठीक होना है तो गुरु साहिब को रिहा करना होगा। लेकिन जब बादशाह जहांगीर ने ऐसा करना चाहा तो गुरु हरगोविंद साहिब जी ने खुद रिहा होने के साथ ही तमाम हिंदू राजाओं की भी रिहाई मांगी। मुगल बादशाह जहांगीर को गुरु हरगोविंद साहिब की बात माननी ही पड़ी और आखिर कार्तिक अमावस्या यानी दिवाली के दिन तमाम राजाओं और गुरु साहिब को मुक्त कर दिया गया। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर ने खास शर्त रखी थी। उसकी शर्त थी कि कैद से गुरुजी के साथ सिर्फ वही राजा बाहर जा सकेंगे जो सीधे गुरुजी का कोई अंग या कपड़ा पकड़े हुए होंगे। उसकी सोच थी कि एक साथ ज्यादा राजा गुरुजी को छू नहीं पाएंगे और इस तरह बहुत से राजा उसकी कैद में ही रह जाएंगे। जहांगीर की चालाकी देखते हुए गुरुजी ने एक विशेष कुर्ता सिलवाया जिसमें 52 कलियां बनी हुई थी। इस तरह एक एक कली को पकड़े हुए सभी 52 राजा जहांगीर की कैद से आजाद हो गए। जहांगीर की कैद से आजाद होने के बाद जब गुरु हरगोविंद सिंह जी वापस अमृतसर पहुँचे तब पूरे गुरुद्वारे में दीप जलाकर गुरुजी का स्वागत किया गया। कुछ समय पश्चात इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया। राज स्थापित किया जिसनों हलीमी राज कहा गया। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰੋਗਾ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक सिखों के लिए दिवाली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किया गया था, जो सिख समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। कार्तिक महीने की अमावस्या यानी कि दिवाली के पर्व का खास महत्व जैन और बौद्ध धर्म में भी है। जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी दिवाली का त्योहार मनाते हैं, लेकिन इन दोनों धर्मों में दिवाली का क्या महत्व है, क्यों ये पर्व मनाया जाता है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं।